नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो में। 20 मई 2021 की आज के मुख्य समाचार, आज की नई घोषणा। आज पूरे दिन के हर छोटी बड़ी घोषणाओं के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। साथियों, राजस्थान में ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी नाम दे दिया गया, यानी कि जिस तरह से कोरोना महामारी है, इस तरह से ब्लैक फंगस भी राजस्थान में महामारी मानी जाएगी। वहीं राज्य के नागरिकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ भी मिलना अब शुरू हो गया है, यानी कि 20,000 से ज्यादा लोगों को इसका योजना का लाभ अब तक मिल चुका है। साथियों, राज्य और केंद्र सरकार की 20 बड़ी मुख्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड राहत सामग्री पर। ताजा जानकारी क्या है? अब तक 12,800 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,800 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र, 9,900 से अधिक वेंटिलेटर, BIPAP, 6.1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शीघ्रता से वितरित या फिर भेजे जा चुके हैं। वहीं भारत सरकार को 27 अप्रैल 2021 से विभिन्न देशों संगठनों में कोविड-19 राहत, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। इन राहत सामग्रियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत भेजा जा रहा है। साथ ही देश में इसके तहत अभी तक कुल 12,874 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र, 9,925 वेंटिलेटर, BIPP, साथ में ही 6.1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को 27 अप्रैल 2021 से 18 मई 2021 तक सड़क और वायु मार्ग से भेजा और वितरित किया जा चुका है। साथियों, आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके 20 मई 2021 आज के नए अपडेट्स के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 100% विद्यार्थियों को जल्दी लॉकडाउन अवधि का मिड डे मील भत्ता व अनाज मिलेगा, यानी कि ये उत्तर प्रदेश की घोषणा है। सभी जिलों में अभिभावकों को अनाज के लिए प्राधिकार पत्र सौंपते एवं इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मार्च के आखिरी हफ्ते में सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक के मिड डे मील भत्ते का आदेश जारी किया गया था। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 923 रुपये और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 685 रुपये दिया जाएगा। वहीं जूनियर स्कूल के बच्चों को 124 दिन यानी कि 1 सितंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को 138 दिन का भत्ता 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा अनाज भी कोटेदार के मार्फत दिया जाएगा। इससे पहले सरकार मार्च से 31 अगस्त 2020 तक 2 चरणों में 76 व 49 दिनों का मिड डे मील भत्ता व अनाज 2 चरणों में दे चुकी है। तो अब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को भी मिड डे मील और भत्ता दिया जाएगा। वहीं आप सभी को बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। कोरोना के मामले को देखते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया गया है। अब राजस्थान में धारा 144 है वो 21 जून 2021 तक लागू रहेगी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन है वो 24 मई तक है, लेकिन 21 जून तक धारा 144 है वो लागू रहेगी। वहीं राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की CEO अरुणा राजौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रोगियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। 1 मई से अब तक यानी कि 12,700 रोगियों ने योजना का लाभ ले लिया है। साथियों, अगर आपने भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर पूरे परिवार का 5 लाख रुपए तक का बीमा का लाभ ले सकते हैं। योजना में अब तक प्रस्तुत 94 करोड़ रुपए के दावों में से अधिकतर का भुगतान भी कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या में कुछ कमी है, यानी कि कोरोना के केस है वो राजस्थान में कम होते जा रहे हैं और ये घटकर 1,59,000 के आसपास आ गए हैं। केस दुगने होने के समय में भी इजाफा हुआ और डबलिंग टाइप 40 दिन हो गए हैं, जो कि कुछ दिन पहले 21 से 22 दिन तक का आ गया था। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 81% के आसपास आ गई है। तो राजस्थान के नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है, यानी कि राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी की बजाय अभी कमी आने लग गई है। साथ में ही रिकवरी रेट भी है वो 81% के आसपास आ चुकी है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 12,700 रोगियों का इस योजना का लाभ ले चुका है, यानी कि इतने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। योजना के अंतर्गत इतने लोगों का इलाज हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद्य कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई है। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए, यानी कि अब किसानों को भी खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ देश के किसानों को डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 144% से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर दिया गया है। ये करने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचा जाने का निर्णय लिया गया। तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है कि उनको अब डीएपी है वो पुराने रेट पर ही मिलेगी। साथ ही मूल्य वृद्धि दर का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। आप सभी को बता दें कि पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत है वो 1700 रुपए प्रति बोरी थी, जिसे केंद्र सरकार 500 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसीलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थी। तो अब किसानों को जो डीएपी मिलेगा वो पुराने रेट पर ही मिलेगा। 500 रुपए प्रति बैग से 140% से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर दिया गया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। वहीं अक्षय तृतीया के दिन पीएम किसान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 20,667 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी घोषणा राजस्थान के नागरिकों के लिए की गई और बहुत बड़ी घोषणा है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकोरोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया। जिस तरह से कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इस तरह से राजस्थान में भी ब्लैक फंगस है वो महामारी घोषणा कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा ने बताया कि म्यूकोरोमाइकोसिस ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि और कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आने तथा ब्लैक फंगस एवं कोविड-19 का एकीकृत व समन्वित रूप से उपचार किए जाने के चलते पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अंतर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी तथा नोटिफाइबल बीमारी घोषित कर दी गई है। तो राजस्थान में अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषणा कर दी गई है, यानी कि जिस तरह से कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, इसी तरह से राजस्थान में भी अब ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो एक महामारी हो गई है। 20 मई 2021 का अगला बड़ा अपडेट है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में कोविड के संक्रमण की कड़ी तोड़ने, संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार देने, उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने, मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने के लिए घर घर सर्वे और दवाई वितरण के कार्य को गति देने के लिए जिला स्तर पर कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चयन या मनोनयन करने के निर्देश दे दिए गए। इसका चयन उसी तरह से होगा जैसे नागरिक सुरक्षा विभाग जिला स्तर पर स्वयं सेवकों का करता है। तो साथियों, अब राजस्थान में घर घर सर्वे और दवाइयों का वितरण किया जाएगा, जिससे कोरोना की संक्रमण की चैन वो तोड़ी जा सके, यानी कि राज्य में कोरोना के संक्रमण है वो कम किए जा सके। वहीं राज्य के चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट नियोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस एवं राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत होना, कोविड स्वास्थ्य सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय या फिर जीएनएम आरएनसी में पंजीकृत होना आवश्यक है। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट को मासिक मानदेय 39,300 रुपये तथा कोविड स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7,900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान के चिकित्सा विभाग में 1000 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। अब हम आपको बताने वाले हैं मौसम विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। भारत मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने सूचना दी है कि अत्यधिक तीव्र तूफान तोकते कमजोर पड़ जाएगा तथा दक्षिण राजस्थान और पड़ोसी गुजरात के इलाके पर विक्षोभ में बदल जाएगा। यह सूचना भारत मौसम विभाग ने 19 मई 2021 को 7:45 पर जारी की गई है।
अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान तोकते का बचा कुचा असर गहरे विक्षोभ के रूप में गुजरात के ऊपर कायम रहा है। वहीं उत्तरी पूर्वी दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा कमजोर पड़कर विक्षोभ में बदल जाएगा। वहीं 19 मई 2021 को शाम को 5:30 बजे दक्षिण राजस्थान और पड़ोसी गुजरात के इलाके के ऊपर अक्षांश 24.3 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 73.3 पूर्व में स्थित रहा है। यह उदयपुर राजस्थान में पश्चिमी दक्षिणी पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर तथा डीसा यानी कि गुजरात के पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में 110 किलोमीटर पर मौजूद रहा है। अंदेशा है कि यह उत्तर पूर्व में दिशा में बढ़ेगा और अगले 12 घंटे के दौरान धीरे धीरे कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान तूफान का बचा कुचा असर पूरे राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े कम दबाव के कारण पछुआ हवा चलेगी, जिसके कारण उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी और ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश बहुत बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा, पंजाब, उत्तरी पूर्व प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर बारिश होने की आसार है। वहीं तेज हवा के लिए भी चेतावनी दी गई है। तेज हवाओं चलने की संभावना अगले 12 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान और पड़ोसी गुजरात क्षेत्र में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जिनकी रफ्तार बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। साथियों, ये तो आज का हमारा वीडियो 20 मई 2021 आज के मुख्य समाचार। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।